पाइथन में एंड और नॉट ये तीन लॉजिकल ऑपरेटर हैं जिनसे हम बूलियन एक्सप्रेशन को ज्वाइन कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एंड ऑपरेटर की। अगर हमारे पास एक बूलियन एक्सप्रेशन है जिसका आंसर ट्रू है और उसके साथ हमारे पास एक दूसरा बूलियन एक्सप्रेशन है जिसका भी आंसर ट्रू है और उसको हम एक एंड ऑपरेटर से ज्वाइन करते हैं तो इसका रिजल्टेंट ट्रू आएगा। यानी कि अगर हमारे पास दो कंडीशंस हैं और उनको हमें दोनों का आंसर ट्रू है तभी हमारा एंड ऑपरेटर ट्रू रिजल्ट देता है। अदरवाइज़ अगर एक बूलियन एक्सप्रेशन ट्रू है और दूसरा बूलियन एक्सप्रेशन फॉल्स है तो एक कंडीशन के फॉल्स होने पर भी हमारा रिजल्ट फॉल्स आएगा। इसी तरीके से अगर पहली कंडीशन फॉल्स है लेकिन दूसरी कंडीशन ट्रू है तब भी हमारा रिजल्ट फॉल्स आएगा। और अगर दोनों ही कंडीशन फॉल्स होती हैं और हम एंड ऑपरेटर से उन्हें ज्वाइन करके इवैल्यूएट करते हैं तो रिजल्टेंट फॉल्स होगा। इसका मतलब ये है कि अगर हमारे पास कोई दो बूलियन एक्सप्रेशन है जब तक वो दोनों ट्रू नहीं होंगे हमारा कंपाउंड बूलियन एक्सप्रेशन का आंसर ट्रू नहीं आएगा। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज़ मेरे पास एक वेरिएबल है x = 20। मुझे एक कंपाउंड बूलियन एक्सप्रेशन लिखना है जिसमें पहली कंडीशन ये है कि x 10 से बड़ा होना चाहिए और साथ में x 30 से छोटा होना चाहिए। क्योंकि पहली कंडीशन हमारी ट्रू है और जो दूसरी कंडीशन है x < 30 ये कंडीशन भी ट्रू है। तो अगर इस एक्सप्रेशन को मैं इवैल्यूएट करूँगा तो इसका आंसर ट्रू आएगा। लेकिन अगर मैं x की वैल्यू 35 देता हूँ और उसके बाद वही एक्सप्रेशन को इवैल्यूएट करता हूँ क्योंकि इस बार पहली कंडीशन तो ट्रू है क्योंकि वो x 10 से बिगर है लेकिन दूसरी कंडीशन फॉल्स है। तो अब इस एक्सप्रेशन को अगर मैं इवैल्यूएट करूँगा तो आंसर मेरा फॉल्स आएगा। जैसे यहाँ पर x की वैल्यू इस बार मैं 5 लिख रहा हूँ और कंडीशन मैंने वही लिखी हुई है। इस केस में x की वैल्यू 5 है, पहली कंडीशन फॉल्स है लेकिन दूसरी कंडीशन ट्रू है तब भी हमारा रिजल्टेंट फॉल्स आएगा क्योंकि अगर एक भी कंडीशन गलत है तो रिजल्टेंट फॉल्स होगा। अब हम एक और लॉजिकल ऑपरेटर को डिस्कस करते हैं जिसका नाम और है। और ऑपरेटर से अगर हम दो बूलियन एक्सप्रेशन को ज्वाइन करते हैं और उनमें से एक भी एक्सप्रेशन का आंसर अगर ट्रू है तो हमारा रिजल्टेंट ट्रू आता है। अगर हमारी पहली बूलियन एक्सप्रेशन का आंसर ट्रू है और जो दूसरी बूलियन एक्सप्रेशन है उसका आंसर भी ट्रू है क्योंकि हमें सिर्फ एक कंडीशन के ट्रू होने पर ही और लॉजिकल ऑपरेटर ट्रू रिटर्न करता है तो इस केस में वो ट्रू रिटर्न करेगा। अगर हमारी पहली कंडीशन ट्रू है लेकिन दूसरी कंडीशन फॉल्स है और ऑपरेटर में सिर्फ एक एक्सप्रेशन का आंसर ट्रू होने से रिजल्ट ट्रू आता है तो इस केस में रिजल्ट हमारा ट्रू आ रहा है। और अगर हम ये कंडीशन प्लान करते हैं कि पहली कंडीशन फॉल्स है लेकिन दूसरी कंडीशन ट्रू है तब भी हमारा आंसर ट्रू ही आएगा। जिस केस में दोनों ही कंडीशन फॉल्स हैं उस केस में हमारा आंसर फॉल्स आएगा। तो हमने देखा बूलियन एक्सप्रेशन में सिर्फ एक कंडीशन के ट्रू होने से रिजल्टेंट ट्रू आता है। इसे एक एग्जांपल से भी समझ लेते हैं। सपोज़ मेरे पास एक वेरिएबल है a जिसके अंदर मैंने 10 असाइन किया है, b के अंदर मैंने 5 असाइन किया है और c के अंदर 15। और मैं एक कंडीशन प्लान कर रहा हूँ कि a इज़ ग्रेटर देन b और b इज़ ग्रेटर देन c। यहाँ पर पहली कंडीशन a इज़ ग्रेटर देन b ट्रू है लेकिन दूसरी कंडीशन फॉल्स है। और ऑपरेटर में जैसा हमने अभी पढ़ा था कि एक कंडीशन के ट्रू होने पर ही रिजल्टेंट ट्रू आता है तो इस केस में हमारा आंसर ट्रू आएगा। अब हम तीसरे लॉजिकल ऑपरेटर नॉट के बारे में बात करते हैं। नॉट ऑपरेटर की वर्किंग बिल्कुल सिंपल है। नॉट ऑपरेटर सिर्फ एक बूलियन एक्सप्रेशन पे काम करता है और हमारे जो बूलियन एक्सप्रेशन का आंसर होता है उसको वो अपोजिट दिखाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लिखूँगा नॉट ट्रू
तो इसका आंसर हमारा फॉल्स आएगा और मैं लिखूँगा नॉट फॉल्स, तो इसका आंसर ट्रू होगा। x और उसके अंदर 20 स्टोर किया हुआ है। मैं एक्सप्रेशन लिख रहा हूँ x इज़ ग्रेटर देन 50, तो इसका और इस कंडीशन के आगे मैं नॉट लिख देता हूँ। तो जनरली इसका आंसर x इज़ ग्रेटर देन 50 फॉल्स था क्योंकि हमारा x 20 है, लेकिन क्योंकि हमने इस एक्सप्रेशन के आगे नॉट लगाया है तो इसलिए हमारा रिजल्ट अपोजिट आएगा, ट्रू। इस केस में भी x इज़ लेस देन 20 बूलियन एक्सप्रेशन का आंसर फॉल्स है, लेकिन क्योंकि हमने ऑपरेटर नॉट यूज़ किया है तो वो उसका अपोजिट आंसर ट्रू दिखाएगा। और अगर मैं ऐसे लिखता हूँ नॉट x इज़ इक्वल टू 20, हमारा बूलियन एक्सप्रेशन x इक्वल टू 20 ट्रू है, लेकिन नॉट होने की वजह से आंसर हमारा फॉल्स आएगा। तो ये तीन हमारे लॉजिकल ऑपरेटर हैं, एंड, और नॉट, जिनको हम कंपाउंड बूलियन एक्सप्रेशन बनाने में यूज़ कर सकते हैं।